सिमेट्री सेटिंग्स। जब हम सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री का अर्थ समझना ज़रूरी है। सिमेट्री का अर्थ समरूपता होता है। अब इसके सेटिंग को देखते हैं। रीसेट। जब आप रीसेट बटन को प्रेस या क्लिक करते हैं तो सभी सिमेट्री सेटिंग अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ में वापस आ जाती है। मान लीजिए कि आपसे गलती से कुछ सेटिंग चेंज हो गई और आप वापस फिर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहते हैं तो आपको बस रीसेट पर क्लिक करना है और आपका काम हो जाएगा। नोट: यदि सिमेट्री ऑन हो या सिमेट्री सेटिंग में कोई चेंजेस हो आप रीसेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमेट्री कोऑर्डिनेट सिस्टम का उल्लेख या वर्णन करता है जिसका यूज़ आप अपने सिलेक्शन के रिफ्लेक्शन के लिए करते हैं। टिप: आप मिडल क्लिक बटन को यूज़ करके लास्ट सेलेक्टेड सिमेट्री मोड और ऑफ के बीच आसानी से टॉगल या स्विच कर सकते हैं। ऑफ: डिफ़ॉल्ट रूप से सिमेट्री ऑफ रहता है। ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु। ऑब्जेक्ट स्पेस: एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में सिमेट्री या समरूपता भिन्न होता है और यह डिपेंड करता है कि उसका इंडिविजुअल ओरिएंटेशन कैसा है। एक्स, वाई या जेड एक्सिस के साथ अपने चयन को रिफ्लेक्ट या दर्शाने के लिए ऑब्जेक्ट एक्स, ऑब्जेक्ट वाई या ऑब्जेक्ट जेड का सिलेक्शन या चयन करें। वर्ल्ड सिमेट्री में वर्ल्ड स्पेस को यूज़ करते हुए उससे यह सुनिश्चित करती है कि आपका सिमेट्री सीन वर्ल्ड एक्सिस के पैरेलल या समानांतर है। एक्स, वाई या जेड एक्सिस के साथ अपने चयन को रिफ्लेक्ट करने या दर्शाने के लिए वर्ल्ड एक्स, वर्ल्ड वाई या वर्ल्ड जेड का चयन करें। टोपोलॉजी। सिमेट्री मैश टोपोलॉजी का यूज़ करके मैश के वन साइड के कंपोनेंट को अदर साइड के कंपोनेंट्स का मैप करता है। एडिट अ मैश विद टोपोलॉजिकल सिमेट्री देखिए। टॉलरेंस यह सेट करता है कि सेलेक्टेड कंपोनेंट और सिमेट्री एक्सिस के पार एक दूसरे के कितना नज़दीक उसका प्रतिबिंब बनाना है और सिमेट्री का ध्यान देना। और हाँ, यह केवल तभी प्रभाव या इफ़ेक्ट डालता है जब सॉफ्ट सिलेक्शन टर्न ऑफ या बंद किया गया रहता है। जब वैल्यू बहुत कम सेट किया जाता है सिमेट्री बनाने के लिए पूरे सीम में एक कंपोनेंट को एग्जैक्टली मिरर या प्रतिबिंबित किया जाना चाहिए। हायर वैल्यू या अधिक वैल्यू सेट करने पर कंपोनेंट को थोड़ा अलग करने की अनुमति होती है और फिर भी समरूपता या सिमेट्री बनाए रखता है। टॉलरेंस वैल्यू को इंक्रीज़ या बढ़ाकर आप उस समय यूज़ कर सकते हैं जब आप मैश के रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट को सेलेक्ट करना चाहते हैं जो बहुत ज़्यादा एक जैसा नहीं है। टॉलरेंस वैल्यू केवल कंपोनेंट के बीच की दूरी का एक छोटा सा अंश होता है। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक वर्टेक्स के बगल में 0.1 यूनिट है तो 0.001 का टॉलरेंस उपयुक्त है। प्रिजर्व सीम, जिसका अर्थ होता है सीम को संरक्षित करना। प्रिजर्व सीम ऑन होने पर माया सीम वाले एरिया को बचा कर रखता है और उसे नॉन सिमेट्रिकल मैश बना देता है। यदि आप मॉडल के सीम के ऊपर के वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं तो आप
सीम से दूर उस वर्टेक्स को मूव नहीं कर पाएंगे। ध्यान दें कि आप सीम के साथ इसे अभी भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि यह एक्शन अभी भी मॉडल सिमेट्री को मेंटेन करता है। सीम टॉलरेंस। जब प्रिजर्व सीम ऑन रहता है तब आप सिमेट्री सीम के चारों ओर फॉल ऑफ सेट करते हैं। यह कंट्रोल करता है कि सीम के पास कितना स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशंस हो, जबकि सीम पर कंपोनेंट स्वयं सिमेट्री एक्सिस से दूर ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता, अर्थात बदला नहीं जा सकता है। हायर वैल्यू फॉल ऑफ के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है, जो सीम के आसपास के आपके ट्रांसफॉर्मेशन अर्थात मूव, रोटेट या स्केल को और स्मूदर बना देता है और कम होने लगता है और वह सीम एरिया के आसपास ही सीमित हो जाता है। कर्व के शेप या आकार को मैनुअली उस पर उपस्थित या मौजूद बिंदुओं या पॉइंट को खींचकर एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो ग्राफ पर क्लिक करके एडिशनल पॉइंट्स या अतिरिक्त बिंदुओं को ऐड कर सकते हैं। अलाउ पार्टिकल सिमेट्री। जब अलाउ पार्टिकल सिमेट्री बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, टॉपोलॉजिकल सिमेट्री न होने के बावजूद भी किसी मैश के कुछ भाग को एडिट करने के लिए टॉपोलॉजिकल सिमेट्री का यूज़ करने देता है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए एडिट अ मैश विद टॉपोलॉजिकल सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल एडिटिंग को देखें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आप चाहें तो हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल साइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको किसी न किसी तरह हमारे द्वारा अपलोडेड या डाले गए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच जाए। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपनी राय वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।